दोस्तों अब हम आ चुके हैं प्रश्नावली 2.2 के ऊपर। इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और सेकंड क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों जो क्वेश्चंस है ना, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। इसमें शून्य निकालने के बाद एक जांच करने के लिए भी बोला है। आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इसकी शून्यक निकाल लेना है और फिर उसकी जांच कर देना है। ये जांच वाला प्रोसेस भी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे शून्यक कैसे निकालते हैं। इसके बाद यहाँ पे ना 2 शून्यक दिए हुए हैं। देखिए, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है और इसमें हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x और -8। आइए हम कैसे करेंगे, एक दो स्टेप है, इसको इन स्टेप को आप ध्यान में रखिएगा। पहला स्टेप यही है कि आप क्वेश्चंस का ज्यों का त्यों लिख दें। अब इसके बराबर में कुछ नहीं है, आप अपने मन से 0 लगा देंगे। हमने लगा दिया। अब सुनिए आराम से कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करवा देंगे। फर्स्ट और लास्ट को हम गुना करवाएंगे तो फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है -8। इसको आपस में गुना करवाने पे हमारे पास आ जाएगा -8x²। ओके, इसको आपको साइड करना है और ध्यान में रखना है। आगे हम लेकर चलेंगे समीकरण को। तो यहाँ पे हम x² का x² लिखेंगे। अब ये जो -2x है ना बीच में, इसको छोड़िए और ये -2x है, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी के ऊपर आपको काम करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पे कितना आया, -8x²। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है कि उसी को गुना करने पे -8x² आनी चाहिए। -2x को हम ऐसी संख्या बनाएंगे जिसको गुना करने पर आपस में 8x² आएगा। इसी को कहते हैं गुणनखंडन मेथड। आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे -4x + 2x। अब देखिए इस -2x को हम ऐसे लिख सकते हैं -4x + 2x। -4x में 2x चला जाएगा, फिर से वापस से -2x बच जाएगा और इसे जब हम गुना करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और x को जब गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। यानी कि हम वह संख्या सोचने में सफल रहे जिसमें दोनों चीज़ें वेरीफाई करती हो। गुना करने पे -8x² और जोड़ने या घटाने पर वापस से फिर से -2x आना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये -8 का -8 बराबर 0 का हमने 0 लिख दिया। इतना करने के बाद पूरा समीकरण आपका 2 भाग में बढ़ जाएगा और ये आपका दूसरा स्टेप में चला जाएगा। एक भाग तो ये यहाँ से यहाँ तक और दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक। दूसरा स्टेप कहता है आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब एक चीज़ को बाहर निकालना होता है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, कॉमन हम उसी को लेंगे जो दोनों में हो। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम यहाँ से x को बाहर कर देंगे। यहाँ 2x है क्योंकि पावर 2 है, एक x बाहर में हो गया तो अंदर में एक ठो x बचा। माइनस का माइनस, यहाँ 4x है, 4 के साथ x है, x बाहर हो चुका है तो अंदर में हमारे पास 4 बचेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है, इसे कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, इसे आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 कैसे है सर, आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन 2 छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि 2 का पहाड़ हमें 8 आता है 4 बार में, तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 2। तो हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया और यहाँ प्लस का प्लस दे दिया। अब 2 के साथ यहाँ पे x था, 2 बाहर हो चुका है तो अंदर में यहाँ x बचेगा। यहाँ पे हम माइनस का माइनस देंगे। अब बाहर है 2, यहाँ पे है 8, तो यहाँ अंदर में हम कितना रखें कि 2 से मल्टीपल होकर के फिर से 8 आ जाए, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4। आई बात समझ में? और इक्वल टू में 0 का 0 तो है ही। कॉमन लेने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें होंगी वो सेम टू सेम होंगी। x-4 प्लस माइनस का भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए।
आगे चलते हैं। इतना करने के बाद अब चूंकि अंदर वाला एक सेम है x-4 तो एक बार अंदर वाला लेना है और एक बार बाहर वाला। तो अंदर में क्या है x-4 है और बाहर में क्या है x+2 है। इसे भी आप इस फॉर्म में लिख लेंगे x+2 इक्वल टू में 0। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि ये जो है x-4 x+2 बराबर 0, ये दोनों 0 को आपस में बांट लेंगे। यानी कि एक बार हम लिखेंगे x-4 इक्वल टू 0 और इसके दूसरे चरण में लिखेंगे हम x+2 इक्वल टू 0। इसके बाद हम यहाँ पे इसे बारी बारी से हल कर देंगे। तो x बराबर ये जो माइनस में 4 है बराबर के उधर जाएगा तो ये 4 प्लस में हो जाएगा, मतलब x का टोटली मान यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे x ये जो प्लस का 2 है बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हमारे पास x के दो मान आ चुके हैं, एक 4 और एक -2। बुक में हमें क्या बोला गया था कि शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य का मतलब क्या होता है लास्ट में समीकरण को हल करने पर x के दो ठो मान आएंगे, वही आपके शून्य कहलाते हैं। तो ये है 0, 4 और -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः शून्य के बराबर आया है 4 और दूसरा आया है -2। ये हो गया हमारा शून्य वाला आंसर। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में जांच करने के लिए बोला है। अब ये जांच वाला फंडा क्या है भाई, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच के लिए आप हमें 2 मिनट का समय दीजिए, जांच भी हो जाएगा। कैसे करेंगे आइए उसको भी हम समझते हैं। जांच करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पहला शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के योग का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। असल में शून्यकों को योग को ही बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल के लिए भी हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो होती है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अब देखिए यहाँ चार चीज़ें आपको ढूंढनी है। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा आपको ढूंढना है, फिर ए आपको ढूंढना है, बी आपको ढूंढना है और सी आपको ढूंढना है। और ये सारी चीज़ें यहीं पे आपको छुपी हुई है। एक बार हम आपको बता देते हैं कि कैसे इन चीज़ों को आप ढूंढ करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की कि ये इस समीकरण में कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो शून्यक निकले हैं ना, इन्हीं को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। फर्स्ट वाले को अल्फा बोल देंगे और सेकंड वाले को हम बीटा बोल देंगे। अब चूंकि हमें यहाँ जांच करने हैं इसीलिए हमें लिखना होगा, इसीलिए अल्फा बराबर, तो फर्स्ट वाले को आप अल्फा मान सकते हैं, ये हो जाएगा 4 एवं बीटा बराबर, इसीलिए अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर -2। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा हमारा निकल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में इसका रिक्वायरमेंट है। आप आ जाएंगे समीकरण में, यहाँ पे ये है हमारे पास पूरा फुल्ली समीकरण। यहाँ पर आपको ABCD मिलेगा, ये है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में आपको ए मिलेगा, सेकंड में आपको बी मिलेगा और थर्ड में आपको सी मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब ए का मान यहाँ 1 हो जाएगा, बी का मान -2 हो जाएगा और सी का मान -8 हो जाएगा। बस यहाँ के बाद से आप सारे के सारे मान बिठा देंगे, आपका आंसर जो है सो आपके हाथ में होगा और हमारी जांच भी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं जांच। जांच का जो स्टेप होगा इसी प्रकार से होगा, तो इसे हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का योग और इधर हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। चलिए इतना करने के बाद आपको बस शून्यकों का योग का फॉर्मूला लिख देने हैं और शून्यकों का गुणन का फॉर्मूला लिख देने हैं। तो शून्यकों का योग यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस बी बाय ए। शून्यकों का गुणनफल में चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ओके, इसको साइड करते हैं। अब अल्फा का मान कितने हैं 4, तो आपको सिंपली यहाँ अल्फा का मान 4 बिठा देने हैं। उसके बाद प्लस का प्लस यहाँ दे देंगे और बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ पे हम -2 बिठा देंगे। ओके, अब ये बराबर का बराबर देंगे माइनस बी बाय ए। हमें बी का मान देखना होगा, तो यहाँ समीकरण में आपको देखने बोले हैं बी का मान यहाँ -2 है, तो यहाँ पर हम -2 लगा देंगे। अब चूंकि बी में पहले से माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे और ये हमारा -2 बी का मान। ए का मान यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 दिया हुआ है, तो यहाँ हम नीचे 1 लिखेंगे। अब जब इसे हल करेंगे तो दोनों साइड बराबर आएगा, बराबर आ जाएगा तब समझ जाना हमारा जो पूरा समीकरण है वो सही है। अब यहाँ पे देखिए 4 का 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर का बराबर माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे। 1 का नीचे वैल्यू नहीं है, 4 में यहाँ पे 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, बराबर का बराबर प्लस को लिखते नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है सो हमारा बराबर आ चुका है। ये हमारा शून्यकों का योग, इसमें हम कंफर्म हो गए हैं कि अब हम सही बना रहे हैं, हमारा अल्फा और बीटा का मान सही आया है। एक चीज़ और सुनिश्चित करेंगे कि शून्यकों का गुणनफल भी हम देख लेंगे कि इसमें हमारा मान सही है या गलत। अल्फा गुना बीटा, अल्फा का मान कितना है 4, तो हम यहाँ पर 4 बिठा देंगे। ये बिंदी का मतलब यहाँ पे होगा गुना, बीटा, बीटा का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पर हम -2 लगा देंगे। बराबर का बराबर हमें चाहिए सी, तो सी का जो मान है वो कितना है यहाँ पे -8 है, तो हम यहाँ पे -8 कर देंगे। ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे। आप चाहे एग्जाम में बैठे हो या नोट्स बना रहे हो, आपको भी ऐसे ही बनाना है। 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8 बराबर, यहाँ पे नीचे 1 का वैल्यू नहीं है, हम यहाँ ओनली 8 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों बराबर आ चुके हैं। हम शून्यकों का योग निकालें तो इधर भी दोनों तरफ बराबर आया और शून्यकों का गुणनफल निकालें तो इधर भी दोनों तरफ बराबर आया। इसका मतलब ये कि हमारा जो अल्फा और बीटा का मान आया है वो परफेक्ट रूप से सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य हैं। हो गया हमारा फुल एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर इसे आप अपने नोट कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन, x के जगह पे सिर्फ s दे दिया है, टेंशन नहीं लेना है, वैसे ही बनाना है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। आपको पहले क्या करना है, इसमें 0 नहीं लगा हुआ रहता है, आपको 0 लगा देना है। सेम टू सेम क्वेश्चन को हम नोट कर लेंगे +1 और इक्वल टू में 0 नहीं है, हमने 0 लगा दिया। पहला स्टेप क्या कहता है कि आप फर्स्ट और लास्ट को गुना करवा दें, तो 4s² प्लस 1 को हम गुना करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 4s²। अब इसको आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4s²। ये जो -4s आपको दिख रहा है इसको ना तोड़ना है, इसी का हमें गुणनखंडन करना है। याद रखिए इसको हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पे इतना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे -2s में और फिर से हम तोड़ेंगे इसे -2s में। अब देखिए -2s और -2s को जब हम गुना करेंगे तो प्लस का 4s आ जाएगा। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाद में इसको जोड़ने या घटाने पर वापस से यही चीज़ आना चाहिए। तो माइनस का 2x और माइनस का 2s यहाँ पे मिला के -4s हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ हम +1 का +1 दे देंगे, 0 का यहाँ 0 दे देंगे। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि हमें कॉमन निकालना है, तो इसके लिए आपको समीकरण को 2 भागों में बांट देना है, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। समीकरण आपका 2 भाग में बढ़ चुका है, कॉमन हम उसी को लेंगे जो दोनों में हो, मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो यहाँ पे s है, यहाँ भी s है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 यहाँ पे छिपा हुआ है,
तो क्यों ना हम इसे 2s पूरा कॉमन ले लेंगे। 2s पूरा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम क्या रखें कि इसको और इसको गुना करने पे यहाँ पे 4s आ जाए, तो यहाँ पे हम वापस से 2s रखेंगे। अब आप देख सकते हैं 2 और 2 को गुना करेंगे 4 आ जाएगा, s और s को गुना करेंगे तो s स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम माइनस का माइनस बिठाएंगे। अब यहाँ पे है 2s, बाहर हम 2s कर दिए हैं, यहाँ पे हम क्या रखें कि वापस से 2s को इससे गुना करने पर इतना आए, तो हमें 2s यहाँ पे लाना है, तो हम ओनली 1 यहाँ पे रख देंगे। अब देखेंगे 2s को 1 से गुना करवाएंगे तो यहाँ पे 2s आ जाएगा। बस यही है कॉमन विधि, और आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है इसकी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले सवाल हो सकते हैं जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। इसका काम हो गया। अब हम इधर आते हैं, लाइट चला गया है, चलिए हमने इन्वर्टर को ऑन कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे s है लेकिन यहाँ पे s नहीं है, तो हमें ऐसे कंडीशन में 1 का सहारा लेना होता है। देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि 1 जो है सो 2 में छुपा हुआ है। 1 एकम 1, 1 2 ज़ा 2, क्योंकि 2 का पहाड़म तो 1 आता है, 1 का पहाड़म 2 आता है। ऐसे करते हैं, यहाँ से हम 1 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि ये जो 2s है ये माइनस में है, तो हमें -1 कॉमन लेना होगा, ताकि अंदर में यहाँ हम 2s रखेंगे तो -1 को 2s से गुना जब करेंगे तो यहाँ पर फिर से -2s आ जाए। अब यहाँ पर प्लस है, हमें क्या रखना होगा, हमें यहाँ पे माइनस रखना होगा, ताकि फिर से माइनस और माइनस गुना होके प्लस आ जाए, और यहाँ पर 1 का 1 रखेंगे ताकि 1 और 1 गुना होके प्लस आ जाए। यहाँ पे हम ये कर देंगे। ओके, कॉमन लेने के बाद आपको तीसरा स्टेप ये ध्यान में रखना है कि ये 2s - 1 2s - 1 जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे। तो अंदर में क्या है, 2s - 1 है। इत्तेफाक से अगर देखा जाए तो बाहर में भी वही चीज़ है, 2s - 1, तो इसे भी हम यहाँ पे लिख देंगे 2s - 1 बराबर 0 का 0। यहाँ आने के बाद ये जो 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0 है, इसको अलग अलग बांट लेंगे ये लोग। तो 2s - 1 बराबर यहाँ ये 0 कर लेगा, और यहाँ पर भी 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 2s। अब ये जो -1 है बराबर के उधर चला जाएगा, तो हमारे पास 1 बचेगा। इसके बाद s बराबर हम यहाँ लिखेंगे 1 का 1, ये जो 2 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। एक ठो हमारे पास ये s का मान आ चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसे भी हम हल करते हैं, ये भी हम वही प्रकार से करेंगे। 2s बराबर ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद अगले स्टेप में ये 1 का 1 और ये जो 2 है बराबर के इधर भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा आ चुका है। अब आप जानते हैं कि जो भी x का मान या फिर यहाँ जो दिए हुए हैं, अगर यहाँ पे x रहता तो यहाँ भी x का मान आता। अब चूंकि यहाँ s है तो यहाँ भी s आया। हमें मतलब है दो शून्यक से कि जो भी मान आए हैं वो शून्यक कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यक बराबर है 1/2, 1/2। अब चूंकि हमें जांच भी करने हैं, आंसर तो यहाँ तक आ जाता है हमारा, लेकिन जांच करने हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, अल्फा और बीटा का सहारा चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। शून्यकों का एक योग होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ बराबर आएगा। शून्यकों का एक गुणनफल होता है, इसको भी सॉल्व करेंगे दोनों तरफ बराबर आएगा। अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे यहाँ, इसीलिए अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 1/2। आइए हम जांच की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे जांच। जांच में आपको क्या करना है, बस ये दो लेके चलना है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले में शून्यकों का योग, और इधर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा।
अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा गुना बीटा का मान क्या होता है, सी बाय ए। चलिए मान बिठा देंगे। अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे। और प्लस का प्लस, अल्फा और बीटा का मान क्या है, 1/2, तो यहाँ पर भी हम 1/2 लिखेंगे। बराबर का बराबर माइनस बी बाय, हमने आपको क्या कहा कि ए बी सी आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ समीकरण से। ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान +1। तो यहाँ पर हम बिठाते चलते हैं। बी का मान हमें चाहिए तो -4 है। अब एक माइनस यहाँ पहले से मौजूद है, तो यहाँ हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हमें चाहिए ए, तो ए का मान यहाँ पे 4 है, हमने 4 लिख दिया। ओके, अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। 2 और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 2 आता है। 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में, तो ऊपर वाला हमें एक बार पढ़ना है। और फिर से 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में, तो ऊपर वाला फिर से हमें एक बार पढ़ना है। अब आगे यहाँ माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 का 4 और नीचे भी 4 का 4 हो जाएगा। अब आगे आएंगे तो यहाँ पे 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और नीचे कितने हो जाएंगे, 2। और यहाँ कितने हो जाएंगे, 4/4। अब देखेंगे कि इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा और 1 बराबर, और ये भी कट हो जाएगा एक एक बार में। तो यहाँ आ गया 1 बराबर 1। ओके, अब देख सकते हैं 1 बराबर 1 आ गया। मतलब ये हमारा जो शून्यों का योग है ये हमारा सफल रहा, अल्फा प्लस बीटा सही है। ये क्या चीज़ है, आप एग्जाम में अगर बैठे हो और आपको जानना है कि हमारे जो शून्यक आए हैं ये वाला, ये सही है कि गलत, तो आप शून्यकों के योग या फिर गुणनफल से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो अल्फा और बीटा का मान आया वो सही है या नहीं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय, तो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान सही है। और अगर बराबर नहीं आते हैं तो आप गलत निकाले हैं। चलिए इसी के साथ हम अल्फा गुना बीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा का मान यहाँ पे 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। यहाँ पे प्लस दिए थे हम, लेकिन यहाँ पे हम गुना दिए हैं। बराबर सी का मान कितना है, 1, और ए का मान कितना है, 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे। 1 को 1 से हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। और इधर 1 का 1 और नीचे 4 का 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा बराबर आ चुका है। हालांकि हमारा एक से ही सुनिश्चित हो जाता है कि हमारा अल्फा और बीटा का मान सही है, लेकिन हमें दोनों चीज़ यहाँ निकाल के दिखा देने हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमारा दोनों तरफ बराबर आ चुका है, तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए अब हम तीसरे पे चलते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप तीसरा खुद से ट्राई करें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। 6 के जो सवाल हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 3 के जो सवाल हैं यहाँ पे, 6x² - 3 - 7x। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उल्टा है, ये द्विघात के फॉर्म में नहीं है। पहले हमें इसे द्विघात के फॉर्म में करना होगा। यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस ये 7x, ये 7x इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, तब ये होगा द्विघात के फॉर्म में। आप द्विघात समीकरण बना रहे हैं, द्विघात बहुपदों को हल कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये द्विघात समीकरण का ये फॉर्म होता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 का 0। पहला स्टेप क्या कहता है कि फर्स्ट और लास्ट को आप गुना करवाएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को आप जैसे ही गुना करवाते हैं तब आपके पास कितना आता है, 6 × 18। और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और ये x² का x²। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी को देखते हुए इस बीच वाले को हमें तोड़ना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 6x² का 6x²। अब यहाँ पे -7x है, हम इसे कौन सी संख्या में तोड़ेंगे कि उन संख्याओं को गुना करने पे यहाँ पे 18x आ जाए। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आ चुका है। यहाँ लिखेंगे 9x + 2x। अब देखिए 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, x और x गुना करके हमारा x² आ जाएगा। लेकिन दूसरा आपको ये बात ध्यान में रखना है कि वापस से इसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो वापस से जो यहाँ पे है उतना ही आना चाहिए। यहाँ पे -7x है तो 9x में 2x चला जाएगा तो -7x बच जाएगा। मतलब जो हमारे पास था वही आ जाएगा।
इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3 का 3 और बराबर में यहाँ 0। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। इसके बाद का स्टेप क्या कहता है कि हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना है कि देखना है कि पूरा का पूरा समीकरण हमारा दो भाग में यहाँ से यहाँ तक का बढ़ चुका है और ये भाग यहाँ से यहाँ तक हमें कॉमन लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉमन हम उसी को लेंगे जो दोनों में हो। एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पे भी है। एक चीज़ और हमें दिखाई दे रहा है इसमें, 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 3 दिखाई दे नहीं रहा है, 3 hमें देखना है क्योंकि यहाँ 3 छिपा हुआ है। 3 का टेबल में 6 आता है, 3 का टेबल में 9 आता है, मतलब 3 छिपा हुआ है। तो यहाँ से हम इजीली तरीके से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे 3 को कॉमन। तो यहाँ हमने ले लिया 3x को कॉमन। अब 3x चूँकि बाहर आ चुका है तो अंदर हम क्या रखेंगे कि वापस से गुना होकर के 6x² आ जाए। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2x। अब देखिए 3 और 2 को गुना करवाएंगे तो 6 आ जाएगा और x को गुना करवाएंगे तो x² आ जाएगा। माइनस का माइनस रखेंगे यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है। तो वापस से यहाँ हम क्या रखेंगे कि 3 को हम इससे गुना करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ओनली 3 रखेंगे। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा और x को हम यहाँ x रख देंगे तो ये 9x बन जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट। अगर हम 2 को कॉमन लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। अगर हम x को कम लेने जाते हैं कॉमन तो x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा साथ कौन देता है, 1। यहाँ पे हम ले लेंगे 1 को कॉमन। तो हमारे पास अंदर में क्या बच जाएगा, 2x। आपको ध्यान रहे प्लस माइनस का बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ 2x प्लस में था तो हम सोचे यहाँ पे अगर माइनस रखेंगे तो फिर 2x माइनस में हो जाएगा, इसीलिए हमने 1 के आगे प्लस रखा। अब ये -3 का हम यहाँ 3 लिख सकते हैं ताकि 1 और 3 को गुना करके यहाँ 3 आ जाए = 0। आपको इतना करने के बाद ये सुनिश्चित करना है कि जो समीकरण हम निकाले हैं, जो कॉमन हम निकाले हैं, घर के अंदर सेम होना चाहिए। 2x - 3 2x - 3 हमारा सेम है, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। अब एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे। तो अंदर में क्या है, 2x - 3 ये अंदर वाला है और बाहर में क्या है 3x + 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x + 1 = में क्या लिखेंगे, 0। इतना करने के बाद आगे चलने के बाद यहाँ पर ये और ये 0 को आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x - 3 = 0। इसके बाद ये हो जाएगा 3x + 1 = 0। आगे बढ़िए, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x बराबर, ये जो माइनस का 3 है बराबर के उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, लिखेंगे 3x, ये जो प्लस का 1 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। हम यहाँ x का x, 3 का 3 और ये जो 2 है बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा भागा में। और यहाँ भी सेम कंडीशन लागू होता है, -1 का -1, ये जो 3 है गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब हमारे पास x के 2 मान आ चुके हैं, एक ये और दूसरा ये। अतः इन्हीं दोनों मान को हम कहते हैं शून्यक। तो यहाँ लिख देंगे अतः शून्यक बराबर, अभी आंसर यहाँ पे नहीं आया है, हमें जांच करना है और जांच के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अल्फ़ा और बीटा की। तो हमें अल्फ़ा और बीटा भी निकाल लेना है, डोंट वरी, इसी को अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। कोई बात नहीं, अगर आपको हो सकता है कि अल्फ़ा का मान ये आ जाए और बीटा का मान ये आ जाए, डोंट वरी, अदल बदल हो सकता है, अदल बदल हो भी जाएगा तो चलेगा। इतना करने के बाद हमें जांच करने के लिए बोला है तो हम यहाँ पे जांच भी करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे जांच। हम एक तरफ लिखेंगे शून्यकों का योग और एक तरफ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का यहाँ पे योग है, योग जो कहता है वो कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल है अल्फ़ा गुना बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फ़ा गुना बीटा का मान होता है c/a। आपको अब ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। अल्फ़ा का मान हम यहाँ देखेंगे कितना है, 3/2, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/2। बीटा का मान कितना है, -1/3। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली
यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट -1/3 बराबर का बराबर। यहाँ पे क्या है -b/a। आइए हम -b का मान देखते हैं। तो -b का जो मान है यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 -7। अब एक यहाँ पे माइनस पहले से मौजूद है और वो माइनस वाला 7 आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं प्लस का 7। ए का जो मान है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। ओके 6 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे भिन्न का घटाव। तो 2 और 6 का अगर हम भिन्न का घटाव लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है, भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में, तो ऊपर वाला हमें 3 बार पढ़ने हैं, तो यहाँ हो गया ये। उसके बाद 3 का पहाड़ा में यहाँ पे 6 कितने बार में 2 बार में, तो ऊपर वाला 2 बार पढ़ना है, 1 2 2 हो जाएगा। 9 में 2 चला जाएगा तो 7 बचेगा और नीचे हम 6 का 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 7/6 लेकर चलेंगे, 7/6 लेकर चलेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बराबर आ चुका है, मतलब हमारा जो अल्फ़ा और बीटा का मान आया है वो सही है। यहाँ पर इसको भी हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 हमने बिठा दिया। उसके बाद गुना का देंगे, बीटा का मान कितना है -1/3 बिठा दिया। सी का मान हमें देखना होगा, तो सी का मान यहाँ पे कितना है -3, तो आइए यहाँ पे हम -3 लगा दें। और ए का मान कितना है 6 हमने बिठा दिया। 3 का पहाड़ा से ये 3 बार में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास -1 और बाय में 2 बराबर, ये भी कट जाएगा 1 बार में, ये 2 बार में, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे -2। अब आप देख सकते हैं कि इधर भी हमारा बराबर आ चुका है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का मान हमारा सही है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। चलिए इसी के साथ हमारा तीसरा कंप्लीट होता है। चौथा, पांचवा, छठा मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। ये क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसको कोशिश किए होंगे तो हो सकता है समझ नहीं आया होगा, लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन सबसे आसान है। लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा के जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। कैसे बनेगा आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन है 4u² + 8u बराबर में हम इसको 0 दे देंगे। ओके, अब यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन निकालेंगे 4u और यहाँ पे 8u। तो हम यहाँ से ना 4u को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में हमारा क्या बचेगा 2u। ओके सॉरी, अंदर में u बचेगा, ओनली क्या बचेगा u, ताकि 4u को u से गुना करेंगे तो 4u² आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए वापस से गुना करके देख लेते हैं। 4u को अगर 1u से गुना करेंगे तो 4u² हो जाएगा, और 4u को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और u का u हो जाएगा। ऐसे आपको करना था इस क्वेश्चन को। अब यहाँ के बाद से आप देखेंगे तो ये 2 भाग में बंटा हुआ है। ये एक पहला भाग है हमारा 4u, और ये u + 2 ये दूसरा भाग है। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा कि ये दोनों जो हैं सो 0 को आपस में बांट लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4u = 0, और नीचे यहाँ पे बगल में लिखेंगे u + 2 = 0। आ रहा है बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। अब यहाँ पे हम u लेकर चलेंगे बराबर में 0। अब ये जो 4 है गुना के फॉर्म में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। यहाँ पर u बराबर हम लिखेंगे प्लस में 2 है, बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक स्टेप चलेंगे। तो u बराबर यहाँ पे 0 के नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका मान 0 होता है, और यहाँ पे हमारे पास u का जो मान आया है वो -2 आया है। मतलब हमारे 2 मान आ चुके हैं, तो इसे ही हम शून्यक कहेंगे। अब हमारे पास ये शून्यक आ चुके हैं, इसलिए हम लिखेंगे अतः शून्यक बराबर u n -2। अब चूंकि हमें जांच करनी है, इसीलिए हमें अल्फ़ा और बीटा भी चाहिए, तो लिखेंगे इसीलिए अल्फ़ा बराबर 0 एन बीटा बराबर -2। यहाँ पे हम लिखेंगे जांच। जांच के लिए हमें क्या चाहिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर, और
शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुना बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला सी बाय ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा का जो मान है वो कितना दे रखा है? 0 और बीटा का मान -2। तो यहाँ लिखेंगे 0 - 2 बराबर माइनस बी। अब यहाँ पे आपके आते हैं, बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे हम कितना बिठा देंगे? 8। यहाँ माइनस है तो माइनस बिठा दिए। ए का मान कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ हम बिठा देंगे 4। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2 बराबर, यहाँ कटेगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा -2। मतलब देखिए अल्फा और बीटा का जो मान है वो शून्यकों के योग दोनों तरफ बराबर हैं। ये हमारा अल्फा और बीटा का जो मान आया है वो सही है। आइए इसको भी हम जांच कर लेते हैं। अल्फा का जो मान दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है और बीटा का मान कितना? -2 दिया हुआ है बराबर सी का जो मान है यहाँ पे है ही नहीं। सी यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मान होता, उसको हम सी कहते हैं। कुछ नहीं है मतलब 0। तो यहाँ पे हम सी का मान कितना बैठा देंगे? 0। और ए का मान कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ पे आइए 0 को -2 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और 0 के नीचे कोई भी संख्या होती है तो उसे हम 0 कहते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा सही है, दोनों तरफ संतुष्ट है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य हैं। कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखने में बस ऐसा लग रहा है, लेकिन ये यकीन मानिए बेहद ही आसान है, एकदम टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे t² - 15 और इसके बराबर में कुछ नहीं मतलब 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे t², ये जो -15 है बराबर के उधर जा सकता है क्या? और अगर जाता है तो ये प्लस में हो जाएगा। ओके, भेज देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर t का t लिखेंगे और ये जो 15 है हम 15 तो लिखेंगे ही, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये बराबर के उधर चला जाएगा। अगर स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो संख्याएं रूट में चली जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर आइए, अब एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ रूट के अंदर हो, कोई संख्या रूट के अंदर हो तो वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लिखेंगे +-√15। अब अगर हम +-√15 लिखे हैं तो हमारा t का मान भी तो 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम t बराबर एक बार लिखेंगे ये +√15 और एक बार लिखेंगे -√15। इसका मतलब क्या कि हमारे दो शून्यक आ चुके हैं, एक +√15 और एक -√15। देखिए कितना आसान था इसका शून्यक निकालना। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः शून्यक बराबर एक +√15 और एक -√15। अब हमें जांच भी करना है, लिखेंगे इसीलिए अल्फा बराबर 15 और बीटा बराबर -√15। अब हमें करनी है जांच, तो यहाँ हम लिखेंगे जांच। जांच के लिए हमें क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। आइए सभी चीज़ हम फटाफट से लिख लेते हैं। चलिए सारा कुछ यहाँ पे हमने लिख लिया। अब आपको सिर्फ मान बिठा देना है। तो मान बिठाने में क्या है भाई, आप खुद से भी बिठा सकते हो। अल्फा का मान कितना है निकला है हमारा? √15। तो यहाँ पे हम √15 बिठा देंगे। बीटा का मान -√15 है तो यहाँ पर -√15 बिठा देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, -b/a दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आप आएंगे तो ये b इसमें है ही नहीं। हाँ, कैसे समझिए। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो ये होता है ax² + bx और +c। मतलब ये कि शुरुआत में आपको स्क्वायर मिलेगा और फिर x मिलेगा और फिर कोई डिजिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है ना कि डायरेक्ट डिजिट दे दिया है, इसके साथ में कोई x नहीं है, मतलब ये b वाला पोजीशन उड़ा दिया गया है। इसको साथ में ऐसे लिख दिया गया है a² और +c लिख दिया गया है। तो यहाँ से b गायब हो चुका है, तो यहाँ पर b नहीं मालूम है। तो इस कंडीशन में हम b को क्या मान लेंगे? 0। और ये जो 15 है ना, ये c का मान है। ओके, किसका मान है? c का। तो अभी इसके भी आपको जरूरत पड़ेगा। और a का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 1। b का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हम बिठाते चलेंगे। b का मान यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा।
इसके बाद नीचे है ए, तो ए का मान 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर भी बिठा लेते हैं। अल्फ़ा का जो मान है वो है √15 और गुना बीटा का मान कितना है -√15 बिठा दिए, सॉरी ये माइनस बाहर होगा, और बराबर सी का मान कितना दिया हुआ है -15 और यहाँ पे ए का मान कितना 1। चलिए ये जो है सो प्लस का √15 माइनस का √15 कट गया तो इधर 0 आ गया। 0 के नीचे में 1 है तो ये इसका भी मान 0 आ गया। हमें अल्फ़ा और बीटा का देखेंगे शून्यकों का योग में ये हमारा बराबर आ चुका है। अब इधर आएंगे तो यहाँ पर √15 और √15 गुना होकर के ओनली 15 आ जाएगा और एक रूट में माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का माइनस। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारा बराबर आ चुका है तो यहाँ हम वही चीज़ लिख देंगे जो लिखते आए हैं मेरे भाई। अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से बनाइए। उसके बाद आप मैच करने के लिए आप सही बनाए या गलत कंटिन्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहला स्टेप फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो ये 3 चौक 12x² आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना है जो इसमें वो चीज़ आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² का 3x², ये -x को हम तोड़ देंगे -4x में, ओके। और यहाँ पे हम कर देंगे +3x। तो आप देखिए 4 किया ये 12x² आ जाएगा, ये मतलब ये चीज़ को फॉलो कर रहा है। और 4x में 3x चला जाएगा तो -1x बच जाएगा। यहाँ पे हम 4 का 4 लिखेंगे और ये 0 का 0। इतना करने के बाद हमारा पूरा समीकरण 2 भागों में बंट चुका है, एक ये वाला और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। हम कॉमन लेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है तो हम x को कॉमन ले लेंगे। अब चूंकि यहाँ 2x है, एक तो x बाहर हो चुका है तो यहाँ पे 3 के साथ एक ही x रहेगा। माइनस का माइनस, यहाँ 4 के साथ x है, x बाहर हो चुका है तो यहाँ पर हम 4 का 4 लगा देंगे। यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, अगर हम 3 को कॉमन लेते हैं 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। x को लेते हैं तो यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसा कंडीशन में हम 1 को कॉमन लेते हैं। अगर 1 कॉमन लेंगे तो अंदर में 3x बच जाएगा और -4 का 4 बच जाएगा बराबर 0। इसको अब बहुत बार प्रैक्टिस करना है आपको, बहुत बार। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए होगा। अब एक अंदर वाला लिखेंगे एक बाहर वाला लिखेंगे, तो अंदर में 3x - 4 है और बाहर में x + 1 है और इक्वल टू में क्या है 0। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इस 0 को ये दोनों आपस में बांट लेंगे। क्या होता है ना कि जब बेटे बड़े हो जाते हैं शादी विवाह के बाद पिताजी को बांट लेते हैं, माँ को बांट लेते हैं, सेम ये वही प्रोसेस यहाँ भी है। तो यहाँ पे हम 3x - 4 ये 0 को अलग कर लिया और ये भी बोलेगा कि हम भी 0 को अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। अब दोनों को बारी बारी से आप हल कर दीजिए। 3x ये माइनस का 4 है बराबर के उधर प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर ये +1 है बराबर के उधर -1 हो जाएगा। यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, x बराबर 4 का 4 तो हम लिखेंगे ही, लेकिन ये जो 3 है ये गुना में है बराबर के इधर भागा में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक ठो x का मान आ चुका है और यहाँ पे एक ठो x का मान आ चुका है। अब हमारे पास दो चीज़ आ चुके हैं, मतलब ये हमारे दो शून्यक हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः शून्यक बराबर एक है 4/3 और दूसरा है -1। अब चूंकि जांच भी करना है तो हमें अल्फ़ा और बीटा भी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए अल्फ़ा बराबर 4/3 एंड बीटा बराबर क्या आया -1। हम यहाँ पे लिखेंगे जांच शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बराबर बीटा बराबर c/a। अब सबके मान बिठा दीजिए। अल्फ़ा के मान कितने हैं 4/3, तो यहाँ हम 4/3 लिखेंगे। बीटा का मान कितने हैं -1, तो यहाँ पे हम -1 कर देंगे बराबर -b। यहाँ पे -b का मान कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे हम -1 बिठा देंगे। उसके बाद हमें a चाहिए, a का मान यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम 3 बिठा देंगे। अब दोनों को हल कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो हमें एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे हम 4 का 4 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3।
बराबर यहाँ लिखेंगे -3। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने ये क्या किया, ये पहले वाला माइनस था और हम लोग का जो b का मान है वो -1 था, तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 4 में 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे 3, और यहाँ पर 1/3 का 1/3 दोनों तरफ हमारा बराबर आ चुका है। इसी प्रकार से हम अल्फ़ा इंटू बीटा का देख लेते हैं। अल्फ़ा का मान यहाँ पे कितना है, 4/3 गुना बीटा का मान कितना है, -1। अब इधर सी का मान कितना है यहाँ, -4, तो यहाँ पे हम -4 बिठा देंगे। सी का मान, ए का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 बिठा देंगे, बिठा दीजिए। 4 को -1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 और नीचे 3 का 3 आ जाएगा, बराबर यहाँ -4 का 4 लिखेंगे और नीचे 3 का 3 लिखेंगे, तो ये हमारा दोनों तरफ भी बराबर आया। तो यहाँ आप लिख लीजिए लास्ट क्वेश्चन में कि अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन है ये जस्ट फर्स्ट वाला का अपोजिट है। इसमें हमें समीकरण दिया हुआ था और शून्यक निकालना था। अब इसमें शून्यक दे दिया है, समीकरण निकालना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोला है, यानी कि समीकरण निकालना है जिसके शून्यकों के योग, ये योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, तथा गुणनफल ये अल्फा इंटू बीटा है। दी गई संख्याएं हैं, हमें बारी बारी से चलिए हल करते हैं और ये चुटकियों में हल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फर्स्ट में जो है ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। हमें समीकरण निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला देखना होगा और वह यह है फार्मूला, द्विघात बहुपद का फार्मूला बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर आपको यही वाला लिखने हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बराबर में आप 0 भी लिख सकते हैं। हम इसको यहाँ से देखते हैं, ये x² का हम यहाँ x² लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुना और साथ में x है, प्लस का प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा का जो मान है वो -1 है। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे हम x² का x² लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 1 को x के साथ गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा, 4 का 4 प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। बराबर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से 0 बिठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। अब यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि इसके नीचे 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। क्या करेंगे, हम सबका ले लेंगे एलसीएम। ओके, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 4, 1 और 1 का एलसीएम हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। 4 का 1 का पहाड़ हम 4 बार में, तो ऊपर वाला हमें 4 बार पढ़ने हैं, ये हो जाएगा 4s² माइनस का माइनस और यहाँ x और यहाँ फिर से यहाँ 4 हो जाएगा, बराबर में हम यहाँ 0 लिखेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये जो 4 है बराबर के इधर आ जाएगा यानी कि 0 के साथ गुना हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली आएगा वो क्या आएगा, 4x² माइनस x और प्लस 4, 0 के साथ कोई भी चीज़ गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा और यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद। देखा ना कितना समय लगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बटा वाला था इसलिए बहुत ज़्यादा समय लग गया। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे या का साइन, यहाँ भी या का साइन और यहाँ भी या का साइन होता है। जब भी समीकरण में पहले से बराबर दिया हुआ हो तो यहाँ पे या का साइन होगा। √2 1/3, एक है अल्फा प्लस बीटा और एक है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/3, हम लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर,
क्या है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला? ये इसको आप कहीं कॉर्नर में लिख लेंगे नोट्स वगैरह में। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स गुना में लिखेंगे और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में आप ज़ीरो लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर चलते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे या एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2, तो यहाँ हम √2 कर देंगे और ये एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि मिला के √2x हो जाएगा। प्लस का प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 है, तो यहाँ पे हम 1/3 बिठा देंगे। इसके बाद आपको ये देखना होगा, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 1 और 3 का हम ले लेंगे एलसीएम, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3। अब क्या करेंगे, एक का पहाड़ा में 3 बार में, तो ऊपर वाला 3 बार पढ़ना है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 3√2x, 3√2x और फिर प्लस 1 का 1 बराबर में आप 0 दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो 3 है बराबर के उधर चला जाएगा, तो नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा बराबर को 3 को बराबर के उधर ले जाना, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 का 1 बराबर में 0। ये जो 3 है बराबर के इधर आके यहाँ पे गुना में हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और ये जो देख रहे हैं आप ये गुना होकर के यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हो गया आपका क्या आंसर। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन दूसरा भी कंप्लीट होता है। तीसरा 0√5 है, तो एक अल्फ़ा हो जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 एंड देन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। बेहद ही ईजी है ये वाला, हम लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बस मान बिठा दीजिए, आंसर आपके हाथ में होगा। या एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0, 0 के साथ गुना हो जाएगा एक्स का, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वो है √5 का 5। अब यहाँ पर आइए, हम इसके आगे कुछ नहीं तो हम 0 लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये जो है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली √5 का √5 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा √5 का √5 और बराबर में 0 और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 इससे भी आसान है क्योंकि 1 1 है, कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फ़ा गुना बीटा का भी मान 1, यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर यही वाला माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का हम यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस का माइनस यहाँ लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना है 1 है, तो यहाँ 1 बिठा देंगे और साथ में ये गुना है एक्स और फिर से हम देंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 बिठा देंगे, बराबर में कुछ नहीं मतलब 0। यहाँ पे आएंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स को 1 के साथ गुना कराएंगे तो ये एक्स हो जाएगा प्लस 1 का 1 बराबर 0 का 0 और ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बस इतना ही आसान है ये सर, ये सब कुछ है थोड़ी ये सब क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे क्या है। 5 नंबर से पहले हम 4 को देखते हैं, ओके 6 को देख लेते हैं क्योंकि 6 इससे भी इजी है और यहाँ मेरा स्पेस कम है तो इजीली तरीके से बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पहले बना रहे हैं, 5 को हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है 4 और कॉमा 1, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा और बीटा का जो मान है वो 4 है और अल्फ़ा और इंटू बीटा का मान जो है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर
और अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर बिठा देंगे, माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो 4 है और ये एक्स गुना हो जाएगा साथ में, प्लस का प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1। ये हो गया आपका आंसर। हाँ, इतना ही तो करना था, बस हो गया आंसर, और कुछ थोड़े है। बराबर में यहाँ हम 0 बिठा देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। दोनों दिया हुआ था, हमने यहाँ लिख लिया, हम लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए द्विघात बहुपद। अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बस इसी के फॉर्म में आपको बिठा देने हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो 1/4 है और यहाँ पे गुना में एक्स है तो एक्स बिठा देंगे, प्लस का प्लस हम लिखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वो 1/4 है, बिठा देंगे। बराबर में आपको क्या लिख देना है 0। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आएंगे तो आपको सब कुछ अच्छा नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको हम एलसीएम ले लेंगे। 1, 4 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 4 आता है। 1 का पढ़ा हम 4 बार में तो ऊपर वाला हमें 4 बार पढ़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 का पढ़ा हम 4 एक बार में तो ऊपर वाला 1 बार। अब ये गुना होकर के आपस में x हो जाएगा तो यहाँ हम x कर देते हैं, प्लस का प्लस, 4 का पढ़ा हम 4 बार एक बार में तो ऊपर वाला हमें 1 बार पढ़ना है, बराबर 0 का 0। नेक्स्ट बार में चलेंगे, नेक्स्ट में तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, और ये जो 4 है भागा में है, बराबर के इधर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा। अब लास्ट वाला स्टेप में क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बराबर, ये गुना होकर के 0 हो जाएगा और ये फाइनली आपका आंसर हो गया। चलिए, आई होप कि ये सारे सवाल आपको समझ में आया होंगे। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चाहे नोट्स बना रहे हो या एग्जाम में बैठे हो, आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में 2.3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।